दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल यूपीएससी नीट एक्स्ट्रा डोज चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे अभी यूपीएससी की जर्नी में नए नए आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन काफ़ी दिन से कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास कौन सी मतलब आप कितने क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जो इसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्राइटेरिया के बारे में जब बात करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो कैटेगरी और एज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो बच्चे जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर होगी और मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर होगी। मतलब वो 21 ईयर से पहले फॉर्म नहीं फिल कर सकते और 32 ईयर्स के बाद फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो दोस्तों ये हो गई जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों की बात। उसके बाद दोस्तों जब आते हैं ओबीसी के अंतर्गत, तो दोस्तों जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो 21 ईयर से पहले फॉर्म नहीं फिल कर सकते और 35 ईयर्स के बाद फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो दोस्तों मिनिमम एज उनके लिए 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 35 ईयर है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों जो भी बच्चे एससी या एसटी कैंडिडेट हैं, वो दोस्तों उनके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर है। तो दोस्तों 21 ईयर से पहले फॉर्म नहीं फिल कर सकते और 37 ईयर के बाद फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। तो दोस्तों उनको 10 ईयर रिलैक्सेशन मिला हुआ है। उनकी जो भी क्राइटेरिया है उससे उनको 10 ईयर जो है रिलैक्स कर दिया गया, रिलैक्सेशन मिल चुका है। तो दोस्तों जैसे बात कर लेते हैं जो लोग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए 42 साल हो गया है एज लिमिट। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके लिए 45 ईयर्स हो गया है और एससी एसटी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके लिए 47 ईयर्स हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें 10 ईयर और ऐड कर दिया गया है फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों जनरल के 42, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 47। दोस्तों मिनिमम एज लिमिट सबके लिए 21 ईयर्स सेम रहेगा, खाली मैक्सिमम एज लिमिट में जो है डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ये एज लिमिट कैलकुलेट कब से होती है। तो दोस्तों ये एज लिमिट 1 अगस्त से कैलकुलेट होती है, 1 अगस्त से। दोस्तों जैसे जो भी बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब वो फॉर्म भरेंगे तो 1 अगस्त 2023 से उनका एज कैलकुलेट होगा। जैसे आप फॉर्म फरवरी मार्च के लिए भर रहे हैं तो आपका एज लिमिट 1 अगस्त से कैलकुलेट होगा, 1 अगस्त से कैलकुलेट होगा। मतलब 1 अगस्त से पहले अगर आपकी 21 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या आप मैक्सिमम एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दोस्तों आपका 1 अगस्त से कैलकुलेट होता है। जैसे जो बच्चे 2023 में फॉर्म भर रहे हैं उनका होना चाहिए 1 अगस्त 2002 के बाद की उनकी होनी चाहिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो दोस्तों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में जो हम आते हैं तो कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत लोग आते हैं उनके लिए 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम है। जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं और जो एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कितनी भी अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। वो 37 ईयर को जो है क्रॉस नहीं करने चाहिए और वो कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, 21 से 37 साल के बीच में वो जितना चाहे उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 6 ईयर, ओबीसी के लिए 9 ईयर और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड मतलब नंबर ऑफ लिमिट है, लेकिन उनका एज लिमिट जो है एज लिमिट के अंतर्गत होना चाहिए। 21 ईयर से 37 ईयर के बीच में वो लोग होने चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों जो भी लोग फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर लोग आते हैं तो 9 अटेम्प्ट्स है
SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो अनलिमिटेड है टिल एज के अंतर्गत अनलिमिटेड बार वो लोग दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट होने चाहिए वो लोग। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यूपीएससी फॉर्म फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आपको एज लिमिट भी समझ में आ गया, उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी समझ में आ गया होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आप इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एज वाला था। तो आप समझ गए होंगे जो हमारा एज होता है वो 1 अगस्त से कैलकुलेट होता है। जैसे आप फॉर्म 2023 में फिल करेंगे तो दोस्तों अगर आप फरवरी मंथ में फिल कर रहे हैं तो आप फरवरी से तक का एज नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप 1 अगस्त 2023 से एज कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।